हेलो स्टूडेंट्स, फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दोबारा से हम लेकर नया टॉपिक जिसका नाम है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, फैराडे के हमारे पास दो नियम हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, उनमें से आज हम पहला नियम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेकंड लॉ की तरफ प्रोसीड करेंगे। पहला लॉ समझने से पहले समझिए कुछ बेसिक। मान लीजिए आपके पास इस बीकर के अंदर आपके पास A+ पड़ा हुआ है। बेटा क्या पड़ा हुआ है? A+, और ये इलेक्ट्रोड है कैथोड। क्या है ये? इलेक्ट्रोड कैथोड। समझते रहना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। अब A+ जैसे ही कैथोड पे जाएगा तो A+ का रिडक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो सुनिए, A+ कैथोड के पास गया, बोला कि मेरा रिडक्शन कर दो, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो बोलो A पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? बेटा एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस होने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो A+ क्या बन जाएगा हमारे पास? A। बोले रिड्यूस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जब ये A+ यहां से चलकर इसके ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, यहां पर डिपॉजिट। अब मान लो इस कंटेनर में आपके पास 1,00,000 A पॉजिटिव है। कितने हैं? 1,00,000। लेकिन कैथोड के पास यहां पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 100। सुन लो मेरी बात ध्यान से। A+ कितने हैं? 1,00,000। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लेकिन 100 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए, क्या 1,00,000 के 1,00,000 A+ रिड्यूस हो जाएंगे? या रिड्यूस होना इस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यस और नो में आंसर दीजिए। बिल्कुल हाँ। अब A+ तो 1,00,000 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 100 हैं। अभी मेरी जेब में लड्डू 10 हैं और यहां खाने वाले आ गए 100 बंदे। मैं 100 बंदों कैसे खिलाऊं भाई? मैं तो एक एक लड्डू यदि बांटूं तो 10 को ही मिलेंगे ना। तो क्या इस इलेक्ट्रोड पे कितना A डिपॉजिट होगा, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? यस और नो? बिल्कुल सर। अब बताओ, एक A+ को रिड्यूस होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये A बन जाए। अब बताओ 2 A+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाएगा? 2A बन जाएगा। यस और नो? तो इसका मतलब, इसको दूसरे वे में यदि मैं बोलूं कि किसी इलेक्ट्रोड पे किसी भी मेटल का या आयन का कितना मास डिपॉजिट होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोड पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? बोलिए, आप मेरी बात से एग्री करते नहीं करते? सर बिल्कुल करते हैं। ठीक, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1A आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2A आएंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 1000A, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 1,00,000 A चले जाएंगे। इट मींस जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर आएंगे उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा। अब बोलिए, इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन पे कोई ना कोई तो क्वांटिटी होती है चार्ज की हमारे पास। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बोलते हैं हम। बोलिए, अभी एक इलेक्ट्रॉन पे कोई ना कोई चार्ज है, तो हम अब ये बोल सकते हैं, बेटा सुनो, इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? चार्ज की। तो इसके अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ की तरफ। ठीक है, कौन से लॉ की तरफ बढ़ते हैं बेटा? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। देखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होगा W, मान लिया उसने मास कितना डिपॉजिट होगा? W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस इलेक्ट्रोड पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता नहीं होता है? ठीक, तो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मानते हो ना ये बात? बिल्कुल सर। तो Q क्या हमारे पास? चार्ज है। यहां पर क्या है? Q क्या है हमारे पास? चार्ज। आर यू गेटिंग? अब बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो W किसके इक्वल आएगा बेटा? Z × Q के इक्वल, वेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। ये कोई कांस्टेंट है हमारे पास। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट। अब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज वो होता है I/T के इक्वल। I यहां पर क्या है बेटा? करंट। T यहां पर क्या है बेटा? टाइम इन सेकंड्स। किसमें है टाइम? यहां पर सेकंड में। और करंट किसमें है? यहां पर बेटा एम्पियर में। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो बोले Q की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो W किसके इक्वल आ गया हमारे पास? Z
क्यू की जगह क्या पुट कर देते हैं, आई टी। ठीक है, तो अब लिखिए डेफिनेशन लिखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ की जल्दी जल्दी से। द मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to charge flowing। वहां पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही फैराडे का पहला नियम है। तो बेटा अब Z को यदि आपको डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है बेटा, Z को, तो देखिए W इक्वल टू ZIT। यदि आपको Z को डिफाइन करना है तो I की वैल्यू कर दीजिए 1 एम्पियर, टाइम कर दीजिए 1 सेकंड। बताओ यहां पर भी वैल्यू 1 पुट करोगे, यहां पर भी वैल्यू 1 पुट करोगे, तो Z किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, W के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, Z W के इक्वल। इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाता है, मास के इक्वल, जो वेट वहां पर डिपॉजिट हुआ है। कब, जब 1 एम्पियर करंट पास हो रहा हो 1 सेकंड के लिए, तो उस टाइम पे जितना भी मास डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, हमारे पास Z के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ क्लियर है, और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं यहां पर, हाल फिलहाल आप देखिए इसको। तो चलिए बेटा नेक्स्ट प्रोसीड करें हम। तो देखिए ध्यान से, आपसे कहें कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव को आपको कैल्शियम बनाना है, क्या बनाना है, कैल्शियम। तो बताइए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, सोचो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी बेटा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक, अब इसको मोल की टर्म में सीखो। मोल, 1 मोल, कितने मोल बेटा, 1। जो आगे लिखे होते हैं ना ये मोल होते हैं, मोल। 1 मोल कैल्शियम 2 पॉजिटिव को 1 मोल कैल्शियम में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को बेटा एल्यूमिनियम बनाने के लिए बताइए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। अरे 3 पॉजिटिव तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए सर, है ना। के पॉजिटिव को बेटा के बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब समझो ध्यान से, समझना, एक कैल्शियम को 2 पॉजिटिव को 1 कैल्शियम बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा, बोले उतने चार्ज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अरे सोचो, एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज। एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव कैल्शियम बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज। पोटेशियम पॉजिटिव को पोटेशियम बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा, एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, हमारे पास पढ़ा हुआ हमने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा पढ़ा हुआ है ना आपने। तो सुनिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया इतना, और 1 मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने, तो 1 मोल का टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 96,500 कूलम। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96,500 कूलम। इसको फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फैराडेज कांस्टेंट। तो फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, फैराडेज कांस्टेंट 96,500 कूलम। ये क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आप देखना ट्रिक से सीधे चलेंगे, अब हम सीधे चलेंगे। क्या से चलेंगे, देखिए समझना ध्यान से। Ca2 पॉजिटिव को Ca बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500 या 1 फैराडे। इसको 1 फैराडे लिख दूंगा, 1 F। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन की जगह कितना लिखा जाएगा बेटा, 2 फैराडे। 2 फैराडे, समझ पा रहे हो। बताइए एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितने फैराडे लिखूं, यहां पर बताओ कितने फैराडे लिखूं, 3 फैराडे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फैराडे। ठीक है, K+ को बेटा K बनाने के लिए कितने फैराडे लिखा जाएगा बेटा, 1 फैराडे। कितने फैराडे, 1 फैराडे। अब जहां इलेक्ट्रॉन था वहां पर क्या आ जाएगा बेटा,
फैराडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फैराडे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ, ठीक है, विद सम न्यूमेरिकल्स। चलिए बेटा इन न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू सोल्व। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन? कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी? 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम बनाना बेटा, एल्यूमिनियम 3+ को क्या बनाना है? एल्यूमिनियम। 1 मोल है और 1 मोल, तो बोलो कितने पॉजिटिव चार्ज है? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन ना, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा 3 फैराडे। कितना? 3 फैराडे। आंसर आ गया 3 फैराडे। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96,500। 3 × 96,500 कूलम। समझ चुके हो? यस सर, बिल्कुल। 1 मोल Cu2 पॉजिटिव को Cu बेटा कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 फैराडे। कर लेंगे? फैराडे मतलब 96,500। यस और नो? बिल्कुल सर। MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। देखिए MnO4 नेगेटिव को बनाना है Mn2 पॉजिटिव। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो Mn का। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती तो वीडियो देखिए जाकर, जो 10 क्लासेस पे है। 4 2 8, 8 में से 1 गया तो 7, +7 यहां पर, +2 यहां पर, तो +7 से +2 पे जाना, तो कितने का डिफरेंस है बेटा? 5 का। तो इसका मतलब 5 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। कितने फैराडे की जरूरत पड़ने वाली है बेटा? 5 फैराडे की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। AgNO3 से हमें सिल्वर बनाना है बेटा। अब AgNO3 को तोड़ो, Ag+ आ गया ना, Ag+, तो बोलो Ag+ से हमारे पास Ag बनेगा। क्या बनेगा? Ag। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 1 फैराडे। 1 फैराडे। यस और नो? अब बताओ सिल्वर का मास कितना है बेटा? यहां पर सिल्वर का मास होता है 108 ग्राम। 108 ग्राम। अब समझो, इस बात को समझना है। 1 फैराडे यदि मैं करंट पास करता हूं, चार्ज पास करता हूं, फ्लो करता हूं, तो 108 ग्राम सिल्वर चिपक जाता है। समझो ना? अरे ये तो स्टोकियोमेट्री बता रही है बेटा। 1 फैराडे करंट पास करने से 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। आपसे पूछा गया है कितना मास डिपॉजिट होगा यदि एक करंट है 2 एम्पियर का करंट 30 मिनट के लिए फ्लो करवाया गया वो। तो बताओ बेटा क्यू की वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू? क्यू की। क्यू किसके इक्वल होता था? IT। आई किस में होना चाहिए? एम्पियर में। तो कितना एम्पियर है बेटा? 2 एम्पियर, है ना। टी टाइम, टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में। यहां पर किस में दे रखा? मिनट में। तो 30 इंटू में 60, ये कूलम में आ गया। अब नहीं आंसर आ गया? आप ध्यान से देखो, आपको स्टोकियोमेट्री से पता चल रहा है कि 1 फैराडे मतलब 96,500। 96,500 कूलम चार्ज है, तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है? 108 ग्राम। यस और नो? 108 ग्राम। 1 कूलम चार्ज होता तो कितना डिपॉजिट होता बेटा? 108 डिवाइड बाय 96,500, है ना। अब कितने कूलम चार्ज है आपके पास? हमारे पास तो सर इतना कूलम चार्ज है ना, 2 × 30 × 60। तो 2 × 30 × 60 कूलम होता तो कितना? तो इंटू में 2 × 30 इंटू में 60 आ जाता। काट दीजिए, सोल्व कर लेंगे तो बेटा ये ग्राम में आंसर आ जाएगा। किस में आंसर आ जाएगा? ग्राम में। कहने का मतलब ये है, आपको चार्ज दे रखा है तो मास निकाल लो, मास दे रखा है तो चार्ज निकाल लो। चलते हैं 1-2 न्यूमेरिकल्स के साथ और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस तरीके से तो सीख गए तो बहुत अच्छी बात है कि हम सर हमें तो ये बेसिक समझ में आ गया है कि चार्ज से मास डिपॉजिट होता है। ये तो स्टैंडर्ड आ गया, स्टैंडर्ड, है ना। चलिए 1-2 और प्रॉब्लम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना है, बेसिक है बिल्कुल। देखो कैल्शियम 2 पॉजिटिव को कैल्शियम बनाने के लिए 2 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। 2 फैराडे मतलब 2 × 96,500 कूलम की जरूरत पड़ेगी, है ना। और 2 × 96,500 कूलम चार्ज जब फ्लो हो जाएगा तो 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आज से पूछ ले, ये तो स्टैंडर्ड आ गया बेटा, ये तो सभी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड आएगा। एल्यूमिनियम के लिए यहां पर 3 फैराडे आएगा। सोडियम के लिए कितना आएगा बेटा? यहां पर Na पॉजिटिव प्लस 1 फैराडे गोज टू सोडियम, 23 ग्राम, ठीक है। ये तो अपना अपना मोलिकुलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उसी के इक्वल आने वाला है। अब मान लो ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो आपको ही बनाना पड़ेगा। अब आपसे पूछें कि हमने तो क्यू चार्ज पास किया बेटा, कितना चार्ज पास किया? क्यू। तो इस क्यू चार्ज के कारण कितना मास डिपॉजिट होगा, हमें तो वो निकाल कर दो भाई। ये तो स्टैंडर्ड है, इतना चार्ज यदि हम फ्लो करें तो कितना मास डिपॉजिट होगा, है ना। जैसे भैया आप मार्केट में चले गए भाई, 50 रुपए दर्जन है, वो तो स्टैंडर्ड हो गया। अब आप तो उनसे ये पूछोगे ना कि यदि मैं 1000 रुपए दूं तो कितने दर्जन केले दोगे आप?
समझ पा रहे हो? ये तो स्टैंडर्ड हो गया। हम इतना चार्ज फ्लो करें तो कितना मास डिपॉजिट होगा। तो देखो इतना चार्ज फ्लो होने पर कितना मास डिपॉजिट हो रहा है बेटा, 40। एक कूलम चार्ज यदि फ्लो होता है तो 40/2 गुणा 96/500। और हमने कितना चार्ज पास किया बेटा, Q, तो इंटू में आ गया Q। तो बोलिए ये मास डिपॉजिट आ गया नहीं आ गया, W 40/2 इंटू 96/500 इंटू में Q। अभी पता लग जाएगा मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं, ठीक है। यहां निकालो, यहां 3 इंटू 96/500 हो गया, ठीक। तो बताइए यहां पर इतना चार्ज है तो 27 ग्राम डिपॉजिट हुआ, एक होगा तो डिवाइड बाई 3 इंटू 96/500 आ जाएगा, और इंटू में क्यों है तो इंटू में क्यों आ जाएगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई यहां से 27/3 गुणा 96/500 इंटू में क्यों। तो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम यहां से, फॉर्मूला देखो, मास डिपॉजिट विल बी, बताओ 40 क्या है बेटा, कैल्शियम का मोलर मास है या नहीं है 40 ग्राम। 27 क्या है, एल्यूमिनियम का मोलर मास। तो फॉर्मूला बन गया, यहां पर आ जाएगा मोलर मास, क्या आ जाएगा, मोलर मास, डिवाइड बाई 3 क्या था बेटा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी, 3 तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है, 2 क्या थी बेटा, कैल्शियम की वैलेंसी। और वैलेंसी को बोलते हैं हम एन फैक्टर बेटा, क्या बोलते हैं, एन फैक्टर, क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। आ गया 96/500 तो इसमें भी है, 96/500 तो इसमें भी है, तो यहां पर लिख दूं मैं 96/500। क्यों यहां पर भी है, क्यों यहां पर भी इंटू में लिख दूं क्यों। तो ये बेटा फॉर्मूला बन गया जो आपकी बुक में एज इट इज दे रखा है, मैंने इसका डेरिवेशन भी करवा दिया आपको, ठीक है। तो यदि आपको मास डिपॉजिट कितना हुआ निकालना है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर इंटू में क्यू इंटू में डिवाइड में कितना हो जाएगा 96/500। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। W इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर इंटू 96/500 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास क्यू। इससे बेस्ड अब 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा यहां ये बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए, तो चलिए बेटा ये छोटा सा न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये वाला फॉर्मूला इस साइड में लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए किसी के मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करते तो बेटा वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल आता, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट मास। 96/500 को लिख सकता हूँ 1 फैराड है बिल्कुल, और क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, आईटी के इक्वल, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 एम्पियर, वाज पास्ड थ्रू AlCl3, किस में से पास किया गया, AlCl3 में से 96.5 सेकंड के लिए। टाइम कितना आ गया बेटा 96.5 सेकंड। कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट, W हमें निकालना है, और किसका निकालना बेटा, एल्यूमिनियम का, कितना मास डिपॉजिट होगा। तो बोलिए W वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सीधा, W इक्वल टू मोलर मास, एल्यूमिनियम का मोलर मास बेटा कितना होता है 27 डिवाइड बाय एन फैक्टर, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, अरे यहां देख लो ना, एल्यूमिनियम +3 तो 3 वैलेंसी होती है, इंटू क्यू की वैल्यू कितनी बेटा आई मतलब करंट, टी मैंने टाइम, करंट कितना बेटा 10 एम्पियर, टाइम कितना बेटा 96.5 सेकंड, 96.5 सेकंड आ गया। टाइम सेकंड में होना चाहिए, करंट एम्पियर में होना चाहिए, डिवाइड बाय 1 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है बेटा 96/500। इसकी डेसिमल ओपन कर दूं मैं तो यहां आ गया 0, ठीक है। तो देखना 000 को मैं इंटू में 1000 लिख देता हूं, 965 से 965 क्या हो गया बेटा कैंसल। अच्छा 0 से 0 क्या हो गई बेटा कैंसल, ठीक है। ये हो गया 9, तो W इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.09 ग्राम। आ गया आंसर, यस और नो। आसान है नहीं है, तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल अप्लाई कर लेंगे सर, बिल्कुल। तो चलिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड वह है ना करंट ऑफ, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितना बेटा 15 मिनट, तो 15 इंटू में 60 कर दूं, सेकंड में आ जाएगा टाइम, है ना। अब सिल्वर का मोलर मास कितना बेटा, मोलर मास होता है सिल्वर का 108 ग्राम, आपको W निकालना है, तो W इक्वल टू मोलर मास 108। अब सिल्वर नाइट्रेट दे रखा आपको AgNO3, तो AgNO3 में Ag प्लस NO3 माइनस, तो एन फैक्टर आ गया 1 हमारे पास, 1। क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा I2, टाइम कितना हो गया 15 इंटू 60 डिवाइड बाई 96/500 डिवाइड बाई 96। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो W। आई होप आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल और फैराडेज फर्स्ट लॉ अच्छी तरह से क्लियर है, ये फॉर्मूला रट लीजिए बेटा, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ, कहां बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। तो चलिए बेटा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। देखिए इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, मान लीजिए एक कंटेनर में कैल्शियम का इलेक्ट्रोड है, कैल्शियम,
और यहां है Ca2 पॉजिटिव, ठीक है। तो Ca2 पॉजिटिव यहां से जाकर यहां चिपकेगा, तो कैसे चिपकेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Ca, है ना। एक और कंटेनर में है बेटा आपके पास एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड है और यहां है एल्यूमिनियम 3+, तो एल्यूमिनियम 3+ यहां जाकर चिपकेगा, तो कैसे चिपकेगा, Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गोज टू एल्यूमिनियम, है ना। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 फेराडे लिख दूं, यस और नो। कैल्शियम का वेट कितना होता है बेटा, 40 ग्राम, है ना। यहां 3 इलेक्ट्रॉन की जगह मैं 3 फेराडे लिख दूं, एल्यूमिनियम का वेट होता है बेटा 27 ग्राम, ये ठीक है। अब सुनो, यहां कैल्शियम 2 पॉजिटिव तब चिपकेगा ना जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर क्या आएगा बेटा, चार्ज आएगा। चार्ज मतलब बेटा जब यहां पर क्या आएगा, करंट आएगा, समझ पा रहे हो। यहां पर भी एल्यूमिनियम 3+ तभी चिपकेगा ना जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या आएगा, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या आएगा बेटा, यहां पर करंट आएगा, करंट क्या आएगा, करंट। अब मान लो इस बीकर में 2 एम्पियर करंट है, कितना एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर, और 60 सेकंड के लिए है, ठीक है। कितना एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट 60 सेकंड के लिए। इसमें भी उतना ही है, 2 एम्पियर करंट है और कितनी सेकंड के लिए है, 60 सेकंड के लिए। कहने का मतलब यह है दोनों बीकर में इलेक्ट्रोड तो अलग अलग है, एक तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड है, एक किसका इलेक्ट्रोड है, कैल्शियम का, बट अमाउंट ऑफ करंट सेम है, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट सेम है। देखो सेम है ना, 2 एम्पियर करंट 60 सेकंड के लिए, 2 एम्पियर करंट 60 सेकंड के लिए, ठीक। तो यहां पर कितना मास डिपॉजिट होगा, मैंने लिख दिया WCA, कि कैल्शियम का कितना मास डिपॉजिट होगा। तो लिखो बेटा कितना मास डिपॉजिट होगा, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना इसका, 40, डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना बेटा इसका, 2, वैलेंसी 2 है ना, इनटू क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 इंटू 60। बोलो ये क्यू की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, अरे IT करंट इंटू टाइम, 2 इंटू 60 डिवाइड बाय 96,500, डिवाइड बाय 96,500 आ गया। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं बेटा, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं मास ऑफ एल्यूमिनियम से, कितना एल्यूमिनियम का मास डिपॉजिट होगा इससे डिवाइड कर रहा हूं। तो बोलो किसके इक्वल आएगा, एल्यूमिनियम का मास, मोलिकुलर मास कितना, 27 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना बेटा इसका, 3, इंटू क्यू की वैल्यू तो सेम है ना, तो 2 इंटू कितना आ गया, 60, डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा, 96,500। अब बोलो W कैल्शियम डिवाइड बाय W एल्यूमिनियम किसके इक्वल आएगा, बोलो। इससे ये कैंसल, 96,500 से 96,500 कैंसल, इसको काट दो कितना आ गया, 20, कितना आ गया 20, इसको काट दो बेटा कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, यस और नो, ठीक है। अब बताओ 40 डिवाइड बाय 2 क्या है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर है या नहीं है। अरे मोलर मास कैल्शियम का 40, एन फैक्टर उसका 2, तो बोलो जो 20 आया बेटा 20, ये इक्विवेलेंट मास आया नहीं आया, किसके इक्वल आया, इक्विवेलेंट मास के इक्वल, किसका, कैल्शियम का। बोलो ये जो 9 आया है 9, ये एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास आया नहीं आया, बिल्कुल आया सर, बिल्कुल। तो इसी को फैराडे का सेकंड लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को फैराडे का सेकंड लॉ। क्या कहता है फैराडे का सेकंड लॉ, कि आपके पास 2 बीकर हैं और उनमें से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, और 2 बीकर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के हैं, यहां एल्यूमिनियम क्लोराइड था, यहां कैल्शियम था, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के। तो कहते हैं, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू solution of different इलेक्ट्रोलाइट, समझ रहे हो ना, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई 2 सॉल्यूशन में से जो जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट थे, देन मास जो डिपॉजिट होगा, मास डिपॉजिटेड विल डिपेंड अपॉन, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इक्विवेलेंट मास पे बेटा, किस पे डिपेंड कर रहा है, इक्विवेलेंट मास पे। विल डिपेंड अपॉन देयर
इक्विवेलेंट मास, बताइए यस और नो, ठीक है। और ना करंट से मतलब रहा, ना 96,500 से मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, इक्विवेलेंट मास से। यही फैराडे का सेकंड लॉ है बेटा। क्या है फैराडे का सेकंड लॉ, समझ पा रहे हो ना। ये दो बीकर हैं आपके पास, दो बीकर, इसमें कुछ और ले रखा आपने, इसमें कुछ और, लेकिन करंट जितना यहां होगा उतना ही करंट यहां पर है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में सेम है, तो यहां कितना मास डिपॉजिट होगा और यहां कितना मास डिपॉजिट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके इक्विवेलेंट मास पे। और ये हमने प्रूव भी किया है, इसको क्या भी किया बेटा, हमने प्रूव भी किया। दिस इज नोन एज फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों क्लियर हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि कितना करंट आ रहा है, कितना चार्ज आ रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ना। और सेकंड लॉ बोलता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन देयर इक्विवेलेंट मास। इफ इन टू बीकर्स different electrolytes are there but same quantity of electricity is passed through both the beakers. I hope आपको अच्छे से क्लियर है दोनों के दोनों लॉज। एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं आगे। तो चलिए बेटा ये तीन न्यूमेरिकल्स और सोल्व करते हैं और इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन जेई के हैं। पहला वाला जेई एडवांस 1983 का, फिर जेई मेन 2005 का, जेई मेन 2015 के क्वेश्चन है। सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू, फैराडे के जो लॉ हैं वो किससे रिलेटेड हैं, एटॉमिक नंबर से नहीं, एटॉमिक नंबर ऑफ एनायन नहीं, इक्विवेलेंट वेट, हाँ इक्विवेलेंट वेट की बात हो रही है नहीं हो रही, देखो इक्विवेलेंट वेट, तो आंसर आ गया बेटा इक्विवेलेंट वेट। सीख गए, अच्छी बात है, बहुत आसान है। Al2O3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, Al2O3 में से करंट पास किया गया, रिएक्शन हमारे पास ये हुई, ये वाली रिएक्शन। आपसे क्या पूछा गया है कि आपको 5.12 किलोग्राम एल्यूमिनियम चिपकाना, इतना किलो चिपकाना है, मतलब W की वैल्यू आ गई 5.12 किलोग्राम, लेकिन W लेना किस में है, ग्राम में लेना है। आपसे पूछा गया कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, कितने करंट की जरूरत पड़ेगी, Q की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा यहां से Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। तो Q किसके को आ जाएगा बेटा, Q की वैल्यू निकालिए, W इंटू एन फैक्टर इंटू 96,500 डिवाइड बाय मोलर मास। ऐसे ही निकलेगी या नहीं निकलेगी, बताओ। यहां से Q की वैल्यू निकाल दी, अरे Q तो पूछा गया आपसे कूलम में, देखो कूलम 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 कूलम, ठीक है। बताइए बेटा W मतलब वेट, कौन है चेक कर लो, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है बेटा, 27, कितना होता है 27। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना हमने, देखना Q की वैल्यू W, अरे W ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये तो 27 तो मोलर मास होता है, तो मोलर मास कितना आ गया बेटा 27, ठीक है। एन फैक्टर, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर आ गया बेटा 3, 96,500 तो हमारे पास 96,500 रहेगा ही रहेगा, यस और नो, बिल्कुल रहेगा, है ना। अब आते हैं Q, W निकालना में, W कितने किलोग्राम डिपॉजिट होना चाहिए, 5.12 किलोग्राम, 5.12 किलोग्राम। अब किलोग्राम को क्या बनाना पड़ेगा पहले बेटा, ग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1000 से क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई, है ना। तो इसका 100 इसके 1000, तो इसके 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 यहां पर लिख दूं मैं, यहां पर डायरेक्ट 0। तो अब आपको सिर्फ ये क्या करना बेटा, सोल्व करना है। तो जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला, कूलम में आंसर आएगा बेटा, किस में आंसर आएगा, कूलम में। बहुत आसान है बिल्कुल। थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं, सारे के सारे जेई के न्यूमेरिकल्स हैं। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में बेटा कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, तो स्टैंडर्ड लिख लो पहले, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन बेटा 2 फैराडे, कॉपर का वेट कितना 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम आ गया स्टैंडर्ड। अब बताओ ये स्टैंडर्ड से क्या पता चल रहा है हमें कि 2 फैराडे यदि चार्ज है तो 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसमें से देखो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, अरे ये भी 2 फैराडे पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर आएगा 63.5 ग्राम। कितना आएगा 63.5 ग्राम। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आएगा बेटा, डी आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, डी। अब आई होप आपको फैराडेज के लॉज दोनों के दोनों अच्छे से क्लियर हुए हैं। आप चाहे नीट एस्पिरेंट्स हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ये वाली वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल बेनिफिशियल है। तो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, वीडियो को दोबारा से देखिए, शेयर करिए अपने आसपास अपने दोस्तों के पास,
और देखते रहिए द 10 क्लासेस। थैंक यू।